नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, जब अल्लाह तबारक व तआला आपके इस्तिग़फ़ार को कबूल फरमाते हैं तो कौन सी निशानियाँ ज़ाहिर होती हैं, मैं आपको बतलाता हूँ। मेरी बात को पूरी तवज्जो से सुनें। आप मेरे दोस्तों अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 कर रहे हैं, आप रोज़ाना की बुनियाद पे इस्तिग़फ़ार पढ़ रहे हैं और आप कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार करते हैं, लेकिन आपके दिल में ना एक सवाल उठता है, क्या ये जो मैं इस्तिग़फ़ार कर रहा हूँ, ये जो मैं इबादत कर रहा हूँ, ये जो मैं तहज्जुद पढ़ रहा हूँ, क्या मेरे अल्लाह तबारक व तआला ने इस इस्तिग़फ़ार को, तहज्जुद को, इबादत को कबूल भी किया है या नहीं? ये मेरा इस्तिग़फ़ार अल्लाह के यहाँ कबूल भी हो रहा है या नहीं? बाज़ औक़ात इंसान के ज़हन में यह सवाल उठता है, तो मैं आपको कुछ निशानियाँ बतलाऊँगा। अगर ये निशानियाँ आपको नज़र आ रही हैं तो आप समझ लें कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपके इस्तिग़फ़ार को कबूल कर लिया है। तो वो निशानियाँ कौन सी हैं? तवज्जो से मेरी बात को सुनें। देखें मेरे दोस्तों, जिस तरह हम कोई कपड़ा पहनते हैं तो वो कपड़ा साफ सुथरा होता है और हमारे पहनने की वजह से वो कपड़ा मैला कुचैला हो जाता है, और जब मैला कुचैला हो जाए तो आपको पता है उस कपड़े को धोना पड़ता है, उसकी धुलाई करनी पड़ती है। जब उस कपड़े को धुलाई कर दिया जाए तो वो कपड़ा फिर साफ सुथरा हो जाता है। इसी तरह मेरे दोस्तों, इंसान जो है ये भी गुनाहों की वजह से आलूदा हो जाता है, क्योंकि इंसान गलती का पुतला है, इंसान से गलतियां हो जाती हैं। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने खुद फरमाया, कुल्लु बनी आदम खत्ताउन व खैरुल खत्ताईना अत-तव्वाबून। हर बनी आदम जो है ये गलती का पुतला है, हर इंसान से गलती हो जाती है। एक है गलती करना और उस पर डट जाना, एक है गलती का हो जाना। तो गलती हो जाती है, इंसान से गुनाह हो सकता है और हो जाता है, लेकिन फरमाया जैसे ही गुनाह हो जाए फौरन वो अल्लाह तबारक व तआला से तौबा कर ले, ये बेहतरीन इंसान है। और जब बंदा किसी गुनाह पर अल्लाह से तौबा कर लेता है, हुजूर ने फरमाया अत्ताइबु मिनज़्ज़ंबि कमन ला ज़ंब लहू। गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं, यानी अल्लाह उसके गुनाहों को नामा अमाल से मिटा देते हैं। ये जो फरिश्ते बैठे हैं ना हमारे कंधों पर, ये हमारी नेकियां भी लिखते हैं, हमारे गुनाह भी लिखते हैं। इन फरिश्तों को वो गुनाह ही भुला देते हैं, वो भूल ही जाते हैं कि इस बंदे ने कोई गुनाह भी किया था या नहीं। तो मेरे दोस्तों, अब इस्तिग़फ़ार करते हुए अगर वो कबूल हो गया है तो कौन सी निशानियां जाहिर होती हैं? तो पहली निशानी ये है इस्तिग़फ़ार की तौफीक का मिल जाना। याद रखें मेरे दोस्तों, तौफीक बहुत बड़ी नेमत होती है। आपने कभी इस पे गौर नहीं किया कि एक आदमी कितनी दूर से मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने के लिए आ रहा होता है और एक आदमी मस्जिद की दीवार के साथ, उसकी दुकान है, वहां बैठा हुआ है। अब ये जो दीवार के साथ दुकान है ये उठ के मस्जिद में नहीं आ रहा और इतनी दूर से एक आदमी चल के मस्जिद में आ रहा है। तो इसकी वजह यह है कि ये जो दीवार के साथ बैठा है इसको अल्लाह ने अपने घर में आने की तौफीक नहीं दी, और ये जो दूर से आ रहा है इसको अल्लाह तबारक व तआला ने अपने घर में आने की तौफीक अता फरमा दी है। तो तौफीक का मिल जाना ये सबसे पहली निशानी है कि अल्लाह ने आपके इस्तिग़फ़ार को कबूल कर लिया है। और वैसे भी उलमाए किराम ने लिखा है, एक इबादत के बाद जब दूसरी इबादत की तौफीक मिल जाए तो समझ लो कि पहली इबादत कबूल हो गई है। यानी एक आदमी ने ज़ोहर की नमाज पढ़ी, अब उसको असर की नमाज की तौफीक मिल रही है, तो वो समझ ले अल्लाह ने उसकी ज़ोहर की नमाज को कबूल कर लिया है। आज आपने इस्तिग़फ़ार किया और कल फिर आपको इस्तिग़फ़ार की तौफीक मिल रही है, तो आप समझ लें अल्लाह ने आपके कल वाले इस्तिग़फ़ार को कबूल कर लिया है। और दूसरी निशानी ये है कि इस्तिग़फ़ार करते हुए उसे एक लज्जत महसूस हो, एक मजा महसूस हो। इस्तिग़फ़ार इतना बड़ा अमल है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम रोजाना की बुनियाद पे इस्तिग़फ़ार किया करते थे, और अल्लाह ने महबूब अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आप अपनी उम्मत के लिए इस्तिग़फ़ार किया करें। आप इन गुनाहगारों के लिए इस्तिग़फ़ार करेंगे, इनके लिए दुआ करेंगे, मैं आपकी दुआ की बरकत से, इस्तिग़फ़ार की बरकत से इन गुनाहगारों को माफ कर दूंगा, इनको बख्श दूंगा। और अल्लाह कुरान मजीद के अंदर भी खुद कहते हैं, फ़कुल तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा। देखो, अगर तुमसे गुनाह हो जाए ना तो इस्तिग़फ़ार किया करो, कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार किया करो। इन्नहु कान गफ़्फ़ारा, इस्तिग़फ़ार की बरकत से मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। और तीसरी निशानी ये है, इस्तिग़फ़ार करते हुए
आंखों में आंसू आ जाना। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो आंखों में आंसू हैं ये बड़े कीमती चीज हैं, अल्लाह को ये बड़े पसंद हैं। मेरे दोस्तों, ये आंखों के अंदर आंसू का एक छोटा सा कतरा आपके 70 साल के गुनाहों को धोने के लिए काफी है। मैंने ये जो कपड़े पहने हुए हैं इनको धोने के लिए कम से कम 1-2 बाल्टी पानी की जरूरत होती है, फिर ये धुलेंगे। लेकिन आपकी 70 साल के गुनाहों को धोने के लिए आपकी आंखों का एक आंसू का छोटा सा कतरा जो आपने गुनाहों को याद करते हुए अल्लाह के खौफ से अपनी आंखों से निकाला है, यही काफी है। इसकी बरकत से अल्लाह आपके 70 साल के गुनाहों को माफ कर देंगे। तो इसलिए मेरे दोस्तों, अगर ये निशानियां आपको जाहिर हो रही हैं तो समझ लें अल्लाह ने आपके इस्तिगफार को कबूल कर लिया है।